उस समय कहाँ प्रशांत किशोर जी गए थे जिस समय बिहारी को मार मार के भगा रहा था मुंबई से, और इस समय ये व्यक्ति उसी उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे का सपोर्ट कर रहे थे जिताने के लिए, तो उस समय इनको बिहार का ख्याल नहीं आया था। आपको पूरा सुविधा दिया गया है नीतीश सरकार के तरफ से, आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे ढिलाई दिए हुए हो, तो ये हॉस्पिटल की गलती है ना कि नीतीश सरकार की गलती है। इतना आ कहाँ से रहा भैया? आप देखिए ना, 100 को गाड़ी रखे हुए हैं, 70 हज़ार सैलरी दे रहे हैं, इतना फंड कहाँ से आ रहा है? अगर दूसरा पार्ट दूसरा जगह रहता है तो इसी पे ईडी सीबीआई फलना देखना। जी पर क्या कहेंगे, लगातार जो है बिहार में भ्रमण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अकेला दम पे सरकार बनाएंगे। सबसे पहला बात कि प्रशांत किशोर जी जो बात कह रहे हैं कि बिहारी का उनको इतने हितैषी बन रहे हैं और जो भी यूथ को बलगड़ाने का काम कर रहे हैं, तो उस समय कहाँ प्रशांत किशोर जी गए थे जिस समय बिहारी को मार मार के भगा रहा था मुंबई से, और ये उस समय राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को सपोर्ट कर रहे थे पैसा कमाने के चक्कर में। तो जितने भी यूथ है, पहले इस बात को समझिए कि ये एक बिजनेसमैन है, इनका काम है कि यहाँ पे जाके उसको हेल्प करना, उसको जाके यहाँ पे हेल्प करना। ये कोई बिहार के हितैषी की बात नहीं कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अपना सिक्का चमका रहे हैं। ये सीधा सा एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं ना, उस समय जब बिहारी को मार के भगा रहा था, उस समय ये व्यक्ति उसी उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे का सपोर्ट कर रहे थे जिताने के लिए, तो उस समय इनको बिहार का ख्याल नहीं आया था, उस समय बिहार के लिए प्यार नहीं जाग रहा था। अब बिहार के लिए प्यार जाग रहा है, तो सीधा सा बात है कि भाई यहाँ भी इनका स्वार्थ छुपा हुआ है, ये सिर्फ ढोंग कर रहे हैं। क्या कहेंगे, वो तो कहते हैं कि हम प्लान रोकेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य पे बात कर रहे हैं, रोजगार पे बात कर रहे हैं। सबसे पहला बात कि रोजगार का मतलब क्या होता है? रोजगार का मतलब ये नहीं होता है, यहाँ का बिहार, यूपी और झारखंड, 3 स्टेट का रोजगार का मतलब ये समझ गया है लोग कि सरकारी नौकरी, ठीक है। इसका जो फ़ायदा आप सोच रहे हैं ये कभी नहीं रुक सकता, प्लान इसलिए कभी नहीं रुक सकता है क्योंकि हर लोग जो लोग जन्म लेता है, जैसे जैसे बड़ा होता है, उस सबका शौक़ होता है कि हम बाहर जाए, बाहर के दुनिया देखें। प्लान आप मान लीजिए यहाँ का लोग बाहर जॉब करने जाएगा, तो उसको आप कैसे रोक सकते हैं? मान लीजिए उसका मन किया बेंगलोर जॉब करने के लिए, तो आप ज़बरदस्ती तो उसको नहीं रोक सकते हैं। हाँ, ये कहिए कि शिक्षा, हर गांव में शिक्षा का हम लोग सुविधा उपलब्ध कराए हैं। जितना भी बिहार में गांव है, हमारी नीतीश सरकार सारे गांव में आप देखिए जाके स्कूल खुला हुआ है। हाँ, कमी किस में नहीं होता है, थोड़ा मोड़ा सब में कमी होता है, लेकिन 15 साल में हम लोग बहुत काम किए, 20 साल में। क्या लगता है कि 2025 के चुनाव में जन स्वराज का यानी प्रशांत किशोर का क्या कुछ रोल रहेगा? जन स्वराज प्रशांत किशोर जी जो बोलते हैं नीतीश जी का तबीयत खराब है, नीतीश जी का तबीयत खराब है, ये नीतीश जी का तबीयत करा के अपना सिक्का जो चमका रहे हैं, तो आप उस समय कहाँ गए थे जिस समय बिहार गड्ढा में था? नीतीश सरकार ही आपको आज जितना भी है फ्लाईओवर देख रहे हैं, जितना भी PMCH एम्स देख रहे हैं, जितना भी आपको हवाई अड्डा देख रहे हैं, जितना भी आपको IT सेक्टर सभी देख रहे हैं, आप सारण तरफ जाइए, एगो रेल कारखाना है फलना, ये जितना भी आप देख रहे हैं सब नीतीश सरकार। तो उस समय आपको प्यार नहीं आ रहा था बिहार के लिए, उस समय बिहार बाहर जाके आप पॉलिटिकल गेम करके अपना पैसा कमा के आ रहे थे। उनको फंड इतना आ कहाँ से रहा भैया? आप देखिए ना, 100 को गाड़ी रखे हुए हैं, 70 हज़ार सैलरी दे रहे हैं, इतना फंड कहाँ से आ रहा है? अगर दूसरा पार्ट दूसरा जगह रहता है तो इसी पे ईडी सीबीआई फलना देखना सब पड़ चुका रहता, इन पे तो नहीं पड़ रहा है। करोड़ों खर्चा हो रहा है, कहाँ से फंड आ रहा है? तो अपना सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, मेरे हिसाब से इसी बिजनेस कर रहे हैं, आप पब्लिक को बुड़बक बना रहे हैं। क्या लगता है कि 2025 में चुनाव के बाद प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि अगर उनको 243 सीट नहीं आया तो फिर कह रहे हैं कि इसे मैं बहुत बड़ा हार मानूंगा और नहीं तो इस्तीफा दे दूंगा, बोले थे पॉलिटिकल लाइफ से इस्तीफा दे दूंगा, उनका ये यहाँ संन्यास लें। ये जो बात कर रहे हैं, ये देखिए हम लोग का बिहार में एक कल्चर है, क्या है ना, कोई भी व्यक्ति कुछ भी नया लोग आता है ना, कुछ वादा करता है ना, तो उस पर वादा पे भरोसा करता है। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लड़ाइए कि हर जगह ये जिताने का काम किए हैं, कभी महाराष्ट्र, कभी यूपी, कभी बीजेपी, तो आप इतना समझ जाइए कि ये व्यक्ति अचानक बिहार क्यों आया, ये समझने का आप कोशिश कीजिए। ये व्यक्ति अचानक इसीलिए आया क्योंकि ये अब यहाँ पर अपना सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं और इसीलिए आपको बुड़बक बना रहे हैं। ये ऐसा कुछ नहीं होगा। यूथ से मैं कहना चाहता हूँ इनके बात में बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि ये जो बात कर रहे हैं आप खुद दिमाग लगाएं, उस समय इनको बिहार का ख्याल नहीं था, अभी इनको बिहार का ख्याल आ गया। जाहिर सा बात है कि इनके दिमाग में कोई आपको अपना फायदा का काम करने के लिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं यूथ को। अभी बीते दिन जो है लगातार दिलीप जायसवाल पर जो है आरोप पे आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव जैसे आता है आरोप लगना तय है,
क्योंकि चुनाव में मुद्दा ही होता है आरोप लगाने का। लेकिन हमारा जहाँ तक मानना है कि ये व्यक्ति एक बहुत सुलझा हुआ राजनीति और राजनीति दोनों इनके पास है। ये व्यक्ति बहुत सुलझे हुए हैं। ये व्यक्ति आरोप लगाएंगे तभी पब्लिक समझेगा, क्योंकि ऑलरेडी सरकार अच्छी सरकार चल रही है, अच्छा प्रशासन है, अच्छा प्रशासन तंत्र है, तो आरोप नहीं लगाएंगे तो ये अपना सिक्का कैसे चमकाएंगे? जाहिर सा बात है। लेकिन प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि बिहार में अपराध में जो है बढ़ोतरी हो रहा है, लगातार अब कोई लोग सेफ नहीं है। जैसे बीते दिन आपने देखा कि पारस हॉस्पिटल के अंदर जाके उनकी हत्या हो गई चंदन मिश्रा के। इसके बाद जो लगातार जो हमलावर है, जब सरकार नहीं चल रहा, लॉ एंड ऑर्डर जो है बिहार में पूरा चरमरा गया है, इसी साल से जो है नीतीश कुमार जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसे ऐसे मांगे उठ रही है। सबसे पहला बात कि पारस हॉस्पिटल एक बड़ा हॉस्पिटल है, ठीक है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम है। ये पारस हॉस्पिटल में आप इतना पैसा ले रहे हैं, आपका एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ गया था भाई? आप ये क्वेश्चन नीतीश सरकार से पहले पारस हॉस्पिटल वाले से करना चाहिए था कि जाहिर सा बात कितना भी बड़ा हॉस्पिटल जाता है, वहाँ एक स्कैनर होता है, जब आप गुजरिएगा तो आपको स्कैनर से आवाज़ करता है गलने के, चाहे एयरपोर्ट हो चाहे ये हो, जाहिर सा बात वहाँ होता है। जैसे पुलिस को इन्फॉर्म मिला, पुलिस पहुँचा वहाँ पर, तुरंत पकड़ के कलकत्ता से यहाँ पे ले आया कातिल को। ये तो देखिए नीतीश सरकार का था, नीतीश सरकार का ही देन है ना, ये तुरंत पकड़ के ले आया। पुलिस को इन्फॉर्मेशन हुआ, पुलिस ने तुरंत पकड़ के ले आया। लेकिन ये गलतियां आपकी, जो हॉस्पिटल आप इतना मोटा मोटा पैसा कमा रहे हो हॉस्पिटल से, आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हो। आपको पूरा सुविधा दिया गया है नीतीश सरकार से की तरफ से, आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन पर ढिलाई दिए हुए हो, तो ये हॉस्पिटल की गलती है, ना कि नीतीश सरकार की गलती है।